हेलो स्टूडेंट्स। मैंने पहला वीडियो हिंदी आईसीएसई बोर्ड के 10th के बच्चों के लिए बनाया है, वो जरूर देखना। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही हमने एग्जामिनेशन हॉल की तरफ बढ़ना है या घर से भी चलना है तो बी पॉजिटिव कि फुल मार्क्स आएंगे। इसी एटीट्यूड के साथ, इसी सोच के साथ आपने आगे बढ़ना है। आपको टाइम से पहले पहुंचना है ताकि कुछ घबराहट ना हो। सेक्शन और जब भी पेपर आपको मिलता है तो 15 मिनट हमारे पास होते हैं। टाइम से पहले पहुंचेंगे, अपने सीट पे अच्छे से सेटल हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, लंबी सांस लेंगे, पानी पियेंगे और अपने क्वेश्चन पेपर का इंतजार करेंगे। क्वेश्चन पेपर आपको लिखने के लिए जो टाइम मिलता है 3 घंटे, उससे 15 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाता है ताकि वो पेपर आप अच्छे से पढ़ सको और फिर 3 घंटे में आप अपने पेपर खत्म कर सको। तो मैंने पहले भी वीडियो में ये बताया है कि पेपर जो आपका है, जब आपके पास आता है उसको अच्छे से पढ़ना है। और ये जरूरी नहीं है कि पहले सेक्शन ए करना है या पहले ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां भी पेपर में लिखते हो क्वेश्चन नंबर लिखो, ऐसे चाहे बाद में करो। जहां भी आप लिखो क्वेश्चन नंबर आपने डालना है। मान लो ऐसे का है क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट आप कौन सा कर रहे हो तो उसके आगे थोड़ा सा आप लिख लो कि कौन सा नंबर आपको ऐसे कर रहे हो। शीर्षक पूरा नहीं भी लिखते तो भी एक दो वर्ड उसके स्टार्टिंग में लिख दो। तो सेक्शन ए आप जैसे करना है वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, वो जरूर देखना। क्योंकि 40 मार्क्स का है वो भी, और 40 मार्क्स का हमारा बी सेक्शन है। तो बी सेक्शन में सारी हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं। मैंने आपको वहां पे ऐसे, लेटर, व्यवहारिक जो व्याकरण है और अपठित गद्यांश के बारे में बताया है, डिटेल से बताया है, उसको फॉलो करना। और इस वीडियो में आपको सेक्शन बी के बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। तो अगर आप अच्छे से सुनोगे, मेरे जो पुराने सारे इसी मेरे चैनल पर मेरे वीडियो है, सारी बुक्स के हैं, उसको आप जो चैप्टर चाहे आप निकाल के उसको डिटेल से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए। हमने इसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है कि फुल मार्क्स हमारे आएंगे, आएंगे भी, क्योंकि हमने पूरे साल पढ़ाई की है, हमारी मेहनत रंग लाएगी। तो हमारे पास जो बोर्ड की हैं वो 4 किताबें होती हैं। चारों किताबों के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। तो एक है साहित्य सागर, जिसमें गद्य और पद्य दो भाग हैं, कहानियां हैं और कविताएं हैं। उसको 2 किताबें काउंट किया गया है। और एकांकी संचय, जिसमें एकांकी हैं 6 हैं उसमें दी हुई, और ऐसे ही जो कहानियां हैं 10 हैं, अ, और कविताएं भी 10 हैं। और एक है हमारा उपन्यास नॉवल, नया रास्ता। बोर्ड हमें 4 किताबें प्रोवाइड करवाता है, जिसमें से हर स्कूल 2 किताबें चूज करता है। तो यहाँ पर साहित्य सागर में जो 2 पार्ट दिए हैं वो 2 किताबें मानी गई हैं। तो किसी स्कूल ने साहित्य सागर की सिर्फ कहानियां ली हैं, एकांकी ले लिए साथ में, उन्होंने कविताएं नहीं ली हुई। और कईयों ने साहित्य सागर की कहानियां और कविताएं दोनों ली हैं, बाकी एकांकी और उपन्यास नहीं लिया है। जिन स्कूल्स को वैसे तो पता ही होना चाहिए, होता भी है, पर एज ए एग्जामिनर मैंने देखा है कि बच्चे 3 3 किताबों में से क्वेश्चन करते हैं, वो नहीं करने। सिर्फ आपको 2 किताबों के लिए ही दिया गया है। हमें स्कूल में अगर हमने 2 किताबें लगाई है तो टीचर्स हमारे, हम लोग क्या करते हैं कि 2 ही किताबों में से आपको क्वेश्चन देते हैं और बोलते हैं कि करो। 40 मार्क्स के हर एक सेक्शन क्वेश्चन के, मान लो अभी ए सेक्शन में क्वेश्चन 1 ऐसे, 2 लेटर, थर्ड ग्रामर, फोर्थ आपका अनसीन पैसेज। अब इस सेक्शन बी शुरू होता है प्रश्न नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 से, 5 से लेके, और 5 में आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 3 क्वेश्चन ही 4 क्वेश्चन दिए होंगे। वो हमने एक ही जगह पे चारों करने हैं। अगर हमने क्वेश्चन 5 लिया है
हर एक बुक में से तीन आपको क्वेश्चन दिए होंगे। चार किताबें हैं, तो हर एक बुक में से आपको तीन तीन क्वेश्चन दिए होंगे। और हमें कितने चाहिए? 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन के 10 नंबर का है। 10 में भी उसको चार में डिवाइड किया हुआ है। टू टू, 2+2+3+3, मतलब 10 बन गए। 2, 4, ऐसे करके वो 10 नंबर हमने एक क्वेश्चन की है। तो चारों क्वेश्चन, अगर आपने मान लिया क्वेश्चन 5 लिया है, तो चारों क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करने हैं, तभी वो 40 मार्क्स बन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, और हमें टोटल करने हैं। अब ये मत सोचो कि चार किताबें हैं तो एक एक में से सबसे कर लेंगे, बिल्कुल गलत कर रहे हो। क्योंकि बोर्ड उसकी परमिशन नहीं देता, और उसके जो मार्क्स हैं वो कट भी जाते हैं। हमें दो किताबों में से चार क्वेश्चन करने हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हर एक किताब में से तीन क्वेश्चन है। मान लो साहित्य सागर और एकांकी ली है, तो हमें टोटल ये 6 क्वेश्चन हुए इसमें से, तो हमें चार करने हैं। जरूरी नहीं कि दो दो ही करने हैं। हम एक बुक में से दो, एक में से दो कर लें। अगर हमें एक बुक के तीन क्वेश्चन आते हैं, तो एक हम दूसरी बुक का लेके हम टोटल चार कर सकते हैं। चार के भी सब पार्ट जो चार चार है, वो सारे कंप्लीट करने हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे कि हर एक जो बुक है, चार बुक्स हैं, चारों में से आपको तीन 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 क्वेश्चन उसमें दिए होंगे। हमने दो बुक्स चूज करनी है। मान लो साहित्य सागर की गद्य और पद्य की है, तो 6 क्वेश्चन है, 6 में से हमने चार चूज करने हैं। चाहे आप दो दो कर लो, तीन एक कर लो, आपकी मर्जी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस चीज को। तीसरी बुक के आपने क्वेश्चन के आंसर नहीं देने, ये बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, अभी बात करें कि 2 नंबर वाले, हमने मान लो चरित्र की विशेषता दी, तो कम से कम चार विशेषताएं, या तीन या चार जरूर आप विशेषताएं लिखें। बोर्ड बेशक दो ही देखकर आपको नंबर दे देगा, तो आपको 2 नंबर वहां से मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन जैसे किसने, कब, क्यों, तीन है, तो वो सारे एक एक नंबर का है। ध्यान देना, तीनों के आपको आंसर देने हैं। राम ने कब कहा, क्यों कहा, किससे कहा, तीन हो गए। तो तीनों के आंसर आपको देने हैं। बहुत लंबे आपको आंसर देने की भी जरूरत नहीं। जब भी कहानी आप पढ़ते हो, वहां का स्थान, किसने, कहा, वो आपको जरूर याद रखने हैं, ताकि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर आप अच्छे से दें। कहानी या किसी में से भी राइटर के बारे में नहीं पूछा जाता, चाहे पोएट है या अ, लेखक है, कवि है, किसी के बारे में क्वेश्चन नहीं लिखना होता। पर हम जरूर बोलते हैं कि पढ़ा करो वो चीजें भी, हमें उसकी विचारधारा समझ आती है। तो अभी तो हमारे पास टाइम ऐसा नहीं है कि हम वो भी डिटेल से पढ़ें। या मैं सिर्फ आपको ये टिप्स देने के लिए आई हूँ। मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस, 30 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, और बोर्ड एग्जामिनर बहुत साल में रही हूँ। तो आपको मेरे से ये फायदा लेना है कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो आपने, जहां पर 2 नंबर के लिए आपको पूछा गया है, तो उसके दो या तीन आपने उत्तर देना है, ताकि एग्जामिनर को सहूलियत हो, और स्पष्ट शब्दों में आपको उत्तर देना है। यहाँ पे 3 नंबर का आपको क्वेश्चन है, वहां कम से कम तीन या चार, चार या पांच ही पॉइंट आप लिखो, ताकि जो सही हो, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे सके। एक और चीज बोलूंगी कि आपने जो सब क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन लिया है, उसके चारों पार्ट जरूरी ही कंप्लीट करने हैं। नहीं तो अगर आपने सोचा कि एक छोड़ दो, तो आपने तो लिखा ही नहीं है। 3 नंबर का मान लो छोड़ दिया, तो रह कितने गए? 7। सात में से एग्जामिनर देगा। अगर हमने चारों क्वेश्चन पूरे किए हैं, अच्छे से लिखे हैं, तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो फुल मार्क्स चाहिए ना। तो हमें
मान लो क्वेश्चन 5 एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, उसके सब पार्ट 4 हैं, चारों के ही उत्तर आपने देने हैं, ताकि कहीं नंबर हमने गंवाए ना, हमें फुल मार्क्स मिल जाए। और 4 क्वेश्चन आपको करने हैं टोटल। चार के भी, चार के चार वो पार्ट लगा लो, 16 हो गए। पर क्लियरली क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 8 आपने लिखा है, तो उसके आगे जो रोमन में वो लिखा था 1, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, उसे टाइम वेस्ट मत करना। आंसर के आगे वो जो पैराग्राफ दिया होता है उसकी फर्स्ट लाइन लिखो, लास्ट लिखो, वो भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर उसका 1 डालो, लाइन छोड़ो और नीचे उसके आंसर दो। 2 लिखा, आंसर उसका लिख दो। पर आपको चारों अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिया, उसके चारों आपको पार्ट पूरे करने हैं, ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे सके। और ध्यान से पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर कहीं जगह का नाम पूछा है, जगह का नाम जरूर लिखना है। अगर आपको तो इसका इसमें मुख्य पात्र, उसका भी नाम आपको लिखना है। चरित्र की विशेषताएं आए तो हाँ कि इसमें इस कहानी का मुख्य पात्र मुख्य चरित्र कौन है, आपने वहां पे नाम लिखना और उसकी विशेषताएं बता देनी। बहुत लंबे लिखने की जरूरत नहीं है, पर टू द पॉइंट। उसमें सारे जो वो पूछ रहे हैं, सारे बिंदु जो पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं, वो आपने कंप्लीट करने हैं। बहुत इजी है, इसमें से 40 के 40 मार्क्स आप ले सकते हो। पर इसलिए मैं बोलती हूँ कोई भी क्वेश्चन छोड़ो मत, सब लिखो। जैसा कुछ तो आपको, इतने 2 साल से हम ये किताबें पढ़ रहे हैं, वो भी 2 ही किताबें पढ़ रहे हैं, किसने किससे कहा क्यों कहा, सारे आपको बाय हार्ट होंगे। पर जाने से पहले आप जरूर एक बार ये वीडियोस मेरे सुन लेना। जो भी कहानी या कविता या उपन्यास वो चाहिए आपको एक्सप्लेन किया हुआ मेरे इस चैनल पर है, आप उसको निकाल के सुन सकते हो। और इससे रिलेटेड भी, सेक्शन बी के रिलेटेड भी अगर आपको कुछ डाउट है तो जरूर पूछना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आपके मार्क्स कितने आए, और मार्क्स प्री बोर्ड में आपके कितने आए हैं, यहाँ पर लिखना। और अगर ये आपने ये सारे मेरे भी वीडियो देखे हैं तो 100% गारंटी है कि 95 से 98 तक आपके मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो पेपर, घबराना नहीं है कि हम पेपर, हमें पीछे नहीं रहना है, हिंदी के अच्छे से मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट, और मुझे नंबर जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।